हेलो फ्रेंड्स, इस वाली क्लास में हम दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और आगे एक या दो वीडियोज़ में पूरा हम दो तीन वीडियोज़ में पूरा हम इसको कवर करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ आर एस प्रीलियम्स एग्ज़ाम एंड यू आर एग्ज़ाम एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई वी हैव टू रीड दिस क्लास very very thoroughly. So let's start this class. सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान दिसंबर 2024 करंट की, मतलब राजस्थान से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर्स रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रही है कि भाई यहाँ पे जो 3 संभाग और 9 जिलों को यहाँ पर निरस्त कर दिया है। अब यहाँ पर केवल 7 संभाग और 41 जिले यहाँ पर रह गए हैं। तो 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त किया है, 7 संभाग और 41 जिले यहाँ पर रहने वाले हैं। तो निरस्त किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? जो अनूपगढ़ है, दूदू है, गंगापुर सिटी है, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण है, केकड़ी है, नीम का थाना है, सांचौर और शाहपुरा, ये जो जिले हैं इन सबको निरस्त किया गया है। निरस्त संभाग कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, सीकर और पाली जो संभाग बनाए गए थे वो निरस्त कर दिए गए हैं। ठीक है, अब पहले के जैसे 7 संभाग यहाँ पर हैं। एक कुछ जो नई नए जिले बाद में बनाए थे, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी, इनको भी निरस्त कर दिया ये जिलों को भी। ठीक है, अब यथावत जो जिले हैं, जो 50 जो जिले बनाए थे, मतलब 50 जो जिले थे, अब उसमें से 41 जिले रह गए हैं। तो इनमें से जो यथावत जो नई जिले बनाए वो उसमें कौन कौन से हैं? एक तो फलोदी है, ठीक है, एक बालोतरा है, एक कोटपुतली बहरोड है, खैरतल तिजारा है, ब्यावर है, डीग है, डीडवाना कुचामन है और सलूम्बर है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ पे नए हैं और इनको एज इट इज रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे समिति कौन सी थी? ललित के पवार समिति थी, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने ये सिफारिश की थी कि भाई कौन कौन से यहाँ पे जिले रखने हैं, कौन कौन से नहीं रखने हैं। तो सारी जब इन्होंने यहाँ पर जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पर यहाँ पे जिले बनाए गए हैं। ठीक है, एक हम बात करते हैं नस्ल संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को। ठीक है, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान बीकानेर को यहाँ पर नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के द्वारा दिया गया है। और किसकी ओर से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय कृषि अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, गुजरात के हलाली अश्व के यहाँ पर संरक्षण हेतु इन्होंने प्रयास किया था राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में, बीकानेर में है। और गुजरात के हलाली अश्व को यहाँ पर इन्होंने संरक्षण दिया था। दैट्स वाई इसको यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पेप्सी को रिवोल्यूशनरी अवार्ड किसको दिया गया है? संजू योगी को दिया गया है। इन्होंने लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ने और कैसी पद्धतियों के लिए यहाँ पर इन्होंने काम किया है। दैट्स वाई इनको ये पुरस्कार दिया गया है। स्वर्ण पुरस्कार की बात करें तो तापसी पाल को यहाँ पर पश्चिम बंगाल के उनको ये स्वर्ण पुरस्कार यहाँ का मिला है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कोटा के मुकुट मणिराज को दिया गया है। कहाँ के हैं? कोटा के हैं। इनकी कृति कौन सी है? गाँव और अम्मा इनकी कृति है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो आपको याद होना ही चाहिए कि कोटा के मुकुट मणिराज को यहाँ पर गांव और अम्मा के लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है राजस्थानी भाषा के लिए। सुपोषित माँ अभियान का 3rd चरण यहाँ पर चलाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से यहाँ पे चलाया गया है। उनके जो संसदीय क्षेत्र है कोटा बूंदी, वहाँ पर ये शुरू किया गया है। इसका 3rd चरण यहाँ पर किया गया है और इंडिया लेवल पर इसकी प्रशंसनीय यहाँ पर ये पहल हुई है ओम बिरला के माध्यम से। तो ये मतलब जो माननीय मोदी जी हैं उन्होंने भी संसद में इस चीज़ का जिक्र किया था। ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को दिया गया है। और 20वें इंटरनेशनल इलेक्ट्रोल अवार्ड और सिंपोजियम जो प्रोग्राम था वहाँ पर इनको दिया गया था, मधुकर गुप्ता जी को। ये कौन है? मधुकर गुप्ता जी हमारे राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, तिवरी में औद्योगिक इकाई यहाँ पर लगाई जाएगी, जोधपुर में तिवरी में। तो तिवरी में यहाँ पर एक नई औद्योगिक इकाई लगाई जा रही है, जोधपुर में है ये। और जर्मनी की कंपनी कौन सी है? अल्बाट्रोस है, वो यहाँ पर औद्योगिक इकाई लगा रही है। ठीक है, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण हेतु यहाँ पर अभी शिलान्यास किया गया है मोदी जी के द्वारा। रामगढ़ बैराज कूल नदी पर, महलपुर बैराज पार्वती नदी पर, नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर, ये 3 बांध यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इनका शिलान्यास किया गया है। साथ में जो नवनेरा बांध में जो नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा ये लिंक परियोजना है उसका भी से यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। तो कौन कौन सी? नवनेरा बांध से जो नवनेरा N, गलवा G, बीसलपुर B और ईसरदा, तो NGBI लिंक परियोजना का भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि रामगढ़ बैराज किस नदी पर बन रहा है? कूल नदी पर। महलपुर बैराज पार्वती नदी पर, नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर, इन तीनों बांधों का भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया है।
जवाहरलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर कार्यक्रम किए गए हैं और इसकी थीम क्या रखी गई है, निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली, ये यहाँ पर थीम रखी गई है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र के जो असंगठित श्रमिक हैं उनको यहाँ पर ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में शामिल किया जाएगा। बैंकों द्वारा बिना गारंटी या प्रक्रिया शुल्क के यहाँ पर 8,000 तक का यहाँ पर इनको ऋण दिया जाएगा, 80,000 रुपये तक का इनको ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को बैंक द्वारा बिना गारंटी के और कितना 80,000 रुपये तक का यहाँ पर ऋण दिया जाएगा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। एक मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना यहाँ पर आई है, तो इसमें क्या किया गया है कि दुर्लभ बीमारी से अगर पीड़ित कोई बच्चा है और 18 वर्ष तक की जिसकी उम्र है तो उसको 50 लाख रुपए तक का यहाँ पर उपचार करवाया जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के माध्यम से। उसको देखभाल हेतु यहाँ पर 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। फर्स्ट चरण में यहाँ पर 2 अस्पताल का चयन किया गया है, जेके लोन अस्पताल में ही चलाया जा रहा है और एम्स जोधपुर में इसको चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंशन योजना है। ये यहाँ पर 60 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 60 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के माध्यम से 3,000 मासिक पेंशन मिलेगी। एक यहाँ पर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर क्या होगा, चलाई जाएंगी इन केंद्रों पर क्या होगा, जो जैसे एक नेकी की दीवार आपने सुना होगा कभी, ये नेकी की दीवार होती है जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी जो हुई चीज़ें हैं वो वहाँ पे लटका के चले जाते हैं उस दीवार पे, है ना, और वहाँ से जो भी ज़रूरतमंद होता है वहाँ से वो सामान ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र यहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर क्या होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है वो वहाँ पर इन केंद्रों पर जो उपयोग हो चुकी वस्तुओं को वहाँ पर जमा कर देगा और फिर यहाँ से जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार इन चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, तो एक मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। एक पूंछड़ी का लोटा और गोवर्धन परिक्रमा, आपको पता है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका बहुत ज़्यादा प्रेम है गोवर्धन जी महाराज के प्रति, तो उन्होंने यहाँ पर पूंछड़ी का लोटा गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया है। कहाँ पर, डीग में किया गया है, तो शिलान्यास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है, उदयपुर में आयोजित हुआ है। राज सखी पोर्टल शुरू किया गया है और राजीविका की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिला उद्यमी है यहाँ ऑनलाइन उत्पाद बेच सकती हैं राज सखी पोर्टल पर। ठीक है, तो राज सखी पोर्टल यहाँ पर शुरू किया गया है। राजीविका की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिला उद्यमी हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन उत्पाद बेच सकती हैं। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना यहाँ पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, उसमें क्या किया जाएगा, जो आंगनबाड़ी पर जो यहाँ पे 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे आते हैं ना उनको सप्ताह में 3 दिन यहाँ पर दूध दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्यूसडे, मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ पर दिया जाएगा, ट्यूसडे, गुरुवार और शनिवार को। और स्किम्ड मिल्क पाउडर से यहाँ पे तैयार दूध होगा। ठीक है, गर्म दूध दिया जाएगा। तो प्रति लाभार्थी को यहाँ पर 10 ग्राम जो स्किम्ड मिल्क है उससे 10 ml दूध बनाया जाएगा और हर एक व्यक्ति बच्चे को यहाँ पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को यहाँ पर दिया जाएगा। एक यहाँ पर नई योजना आई है मातृवंदना योजना, उसके तहत यहाँ पे राशि जो है 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दी गई है मातृवंदना योजना के तहत राशि। एक राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन अजमेर में आयोजित हुआ है। तो पूछा जा सकता है राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजन कब किया गया, 13 दिसंबर 2024 को अजमेर में किया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसके बारे में थोड़ा अपन ने पढ़ लिया है। यहाँ पे जो 5 लाख दुधारू पशु हैं, चाहे गाय भैंस हो गए, 5 लाख भेड़ बकरी हैं उनके लिए, और 1 लाख ऊँट हो गए, उनका यहाँ पे बीमा किया जा रहा है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से। इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे जो दुधारू गो, भैंस, ऊँट है उनको 40,000 रुपये तक का बीमा किया जाएगा प्रति पशु का। और यहाँ पे जो मादा बकरी है, भेड़ है, उसके लिए यहाँ पर 4,000 रुपये तक का प्रति पशु बीमा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, एक यहाँ पे ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन यहाँ पे चलाया जाएगा। जो तोड़ियाँ जो होते हैं बच्चे, जो ऊँट के जो बच्चा होता है उसको तोड़िया बोला जाता है। तो तोड़ियों के जन्म पर यहाँ पर 20,000 रुपये 2 किस्त में यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 किस्त में यहाँ पर सहायता दी जाएगी। नई विकास प्राधिकरण की यहाँ पर घोषणा हुई है। कुल 2 नए बनाए जा रहे हैं, भरतपुर और बीकानेर। यहाँ पर 2 नए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ यहाँ पे बनाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं, पहली बार एयरलिफ्ट करके यहाँ पर अंगों का प्रत्यारोपण किया गया है। जो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है वहाँ से SMS जयपुर तक ये अंग प्रत्यारोपण किया गया है। पहली बार एयरलिफ्ट करके अंगों का प्रत्यारोपण हुआ है। पहली बार लंग्स का प्रत्यारोपण भी यहाँ पर किया गया है। पहली बार लंग्स का प्रत्यारोपण भी हुआ है राजस्थान में। जैसलमेर के पत्थरों से तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना है, तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, उसमें जैसलमेर के पत्थर लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र पारवड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर ये पुणे में, महाराष्ट्र में ये यहाँ पे पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया जा रहा है और इसका नाम रखा गया है अभय प्रभावना नामक एक पहला डिजिटल म्यूजियम है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, और जैसलमेर के पत्थरों से तैयार किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है, फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री द्वारा यहाँ पर किया गया है। और जैन धर्म के जो इतिहास है, दर्शन आधारित ये मुख्यतः ये वर्क करेगा, मतलब मुख्यतः इस पर आधारित रहेगा डिजिटल म्यूजियम। ठीक है,
राइजिंग ग्लोबल राजस्थान समिट, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट, सॉरी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पे आयोजन किया गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ है और 9 से 11 दिसंबर 2024 के बीच में हुआ है। 9 से 11 दिसंबर 2024 के बीच में जयपुर एग्जीबिशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। आयोजन कौन करता है आपको पता है, बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन, बीआईपी करता है और रीको दोनों मिलकर करते हैं, साथ में उद्योग व वाणिज्य विभाग भी करता है। तो तीन यहाँ पे मुख्यतः रहते हैं, बीआईपी प्लस रीको प्लस उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। नोडल विभाग कौन होता है, निवेश संवर्धन ब्यूरो, इसका वो राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का मुख्य नोडल विभाग कौन था, निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी। टैगलाइन क्या थी, रिप्लेट रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी, रिप्लेट रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी इसका टैगलाइन था, बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसमें 12 थीमेटिक सत्र आयोजित किए गए हैं। ग्लोबल बिजनेस एक्सपो, एमएसएमई कॉन्क्लेव, प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव, इनका आयोजन यहाँ पर किया गया है। 32 देशों के प्रतिनिधि ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, 17 देशों के पार्टनर कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हुई हैं, 10 दिसंबर को यहाँ पर प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, हर साल की घोषणा हुई है। हर वर्ष यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी सम्मान यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि मैक्सिमम एमओयू यहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र में किए गए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे सरस्वती पेलियो चैनल के पुनर्जीवन पर सहयोग हेतु यहाँ पर राजस्थान सरकार और डेनमार्क के बीच में यहाँ पर एलओआई हुआ है, लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर हुआ है राजस्थान और डेनमार्क के बीच में सरस्वती पेलियो चैनल के पुनर्जीवन में सहयोग के हेतु। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट ये समिट कब होगा, 2026 में होगा। और ये कौन सा था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये 3rd नंबर का यहाँ पर ये समिट था। कौन से नंबर का, ये 3rd नंबर का यहाँ पे समिट था। फर्स्ट 2015 में हुआ था वसुंधरा राजे सरकार में, सेकेंड हुआ था फिर आपके गहलोत सरकार के टाइम पे इसको आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में 9 KVS यहाँ पर ओपन की जाएंगी। 9 KVS स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल 7 जिलों में स्थापित की जाएंगी। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिए गए हैं, एक तो सलूम्बर को मिला है, एक डूंगरपुर को मिला है। तो एक इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार सलूम्बर और डूंगरपुर को 2 जिलों को मिले हैं। तो सलूम्बर की अगर बात करें तो इसमें एक यहाँ पर चलाया गया था सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, और डूंगरपुर में चलाया गया था नो वन लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो 2 पुरस्कार यहाँ 2 कार्यक्रम चलाए गए थे, सलूम्बर में सुगम्य भारत अभियान और डूंगरपुर में चलाया गया था नो वन लेफ्ट बिहाइंड। इसके लिए यहाँ पर इनको राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। चयन पंड्या डूंगरपुर के हैं, इन्होंने मात्र 3.5 इंच का यहाँ पर कंप्यूटर बनाया और नाम रखा है इसका पॉकेट जीनियस प्रो। ठीक है, तो चयन पंड्या डूंगरपुर के हैं, 3.5 इंच का एक कंप्यूटर बनाया, नाम रखा है पॉकेट जीनियस प्रो। उस्ताद पेम्पे खान का निधन हो गया। वो उस्ताद पेम्पे खान ये किससे रिलेटेड थे, कामायचा वादक थे, जैसलमेर के थे, मुरली सहनाई वादन इन्होंने किया, कामायचा मुरली और सहनाई वादन जैसलमेर के थे उस्ताद पेम्पे खान। हमीदा बानो का निधन हो गया, ये उदयपुर की उड़न परीन को बोला जाता है। एक हरिभाऊ बागड़े जो हैं ये राज्यपाल हैं भारत के, सॉरी अरे यार क्या बोला जा रहा हूँ मैं हरिभाऊ बागड़े जो हैं राज्यपाल है राजस्थान के, और ये अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का इन्होंने शिलान्यास किया है। तो कौन सी योजना है, अटल भूजल योजना। ठीक है, अटल भूजल योजना, एक सेकेंड अपन इसको चेंज कर देते हैं। हरिभाऊ बागड़े जो हैं राज्यपाल हैं राजस्थान के, उन्होंने अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का यहाँ पे शिलान्यास किया है। पिपलांत्री गांव है राजसमंद में, पहले भी आपको पता है चर्चा में आया था। शिक्षा विकास हेतु भारत गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है, संदीप बख्शी को दिया गया है शिक्षा विकास हेतु भारत गौरव पुरस्कार। बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान के अध्यक्ष जो है अजोला मैन को बोला जाता है, SL हर्ष को। बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान के अध्यक्ष अजोला मैन जो है SL हर्ष को। शिल्पग्राम उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है, उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी, लोक के रंग लोक के संग। ठीक है, तो शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में आयोजित किया गया, इसकी थीम थी लोक के रंग लोक के संग। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लोक कला पुरस्कार की अगर बात करें तो गणपत सखाराम को महाराष्ट्र के हैं, इनको ये कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। कठपुतली और चित्रकथी के यहाँ पे ये कलाकार हैं, कठपुतली और चित्रकथी के कलाकार हैं, गणपत सखाराम महाराष्ट्र के हैं। एक रूप सिंह शेखावत हैं राजस्थान के, ये भवई के कलाकार हैं, इनको भी कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार दिया गया है। एक अपन सरस राजस्थली राष्ट्रीय मेला आयोजित किया गया था जयपुर में, महिला सशक्तिकरण हेतु और राजीविका द्वारा यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला जयपुर में महिला सशक्तिकरण हेतु। ठीक है,
एक अपन बात करते हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है, कोटा में आयोजित हुआ है। कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित की गई थी। कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन की बात करें तो जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में यह रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन के यहाँ पे आयोजित किया गया है। एक लीप क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लीप लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, LE और P, तो LEAP, तो लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, ये यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियंस ओडिशा में आयोजित हुई है। कहाँ पे आयोजित हुई है 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओडिशा में आयोजित की गई है। इसमें गोल्ड मिला है यहाँ पर गोला फेंक में सिद्धार्थ चौधरी को, ये जयपुर के रहने वाले हैं। सिद्धार्थ चौधरी की अगर बात करें तो इन्होंने अंडर 20 एथलेटिक्स में भी गोल्ड लिया है और SAU चैंपियनशिप हुई है उसमें भी इन्होंने गोल्ड लिया है। तो गोला फेंक में प्रतियोगिता में सिद्धार्थ चौधरी को यहाँ पर मतलब गोल्ड मिला है। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई थी, बेंगलुरु में। और युगल में यहाँ पर जो संस्कार सारस्वत हैं जोधपुर के, इनको गोल्ड मिला है और उन्होंने यूपी के खिलाड़ी एक अर्श, इनके साथ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप बेंगलुरु में आयोजित हुई है। सुशीला मीणा है दरियावत प्रतापगढ़ की। आपको पता है कि जहीर खान का इन्होंने एक्शन के लिए यहाँ पे अभी सुर्खियों में आई थी और सचिन तेंदुलकर जी ने इनकी वीडियो डाली थी और उसके बाद में सुर्खियों में आ गई थी। अभी हाल ही में जो हमारे राजस्थान क्रीडा परिषद है उसने भी इनको गोद लिया है और इनके यहाँ से आगे ट्रेनिंग सारी ये कराई जाएगी, ठीक है। इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज़ की अगर बात करें तो कंबोडिया में आयोजित हुई है। गोल्ड यहाँ पे मिला है सोनिया चौधरी भरतपुर की हैं। 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता में 11 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। 1078 खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। 31 नंदघर का शुभारंभ किया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। 150 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स यहाँ पे स्थापित की गई हैं, मतलब इनका गठन किया जाएगा, CM ने बोला है। और ये क्या होंगी, महिला बालिका सुरक्षा के लिए यहाँ पर कार्य करेंगी और 500 के गठन की यहाँ पर घोषणा की है। तो ठीक है, तो टोटल 500 यहाँ पे गठित किया जाएंगे और यहाँ पे अभी 150 के गठन की घोषणा यहाँ पे कर दी है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स, और इनको ये रवाना इन्होंने किया है महिला बालिका सुरक्षा हेतु। कृष्णा UGB रोबोट की अगर बात करें, कृष्णा UGB रोबोट की बात करें तो जयपुर का स्टार्टअप है फर्स्ट रोबोटिक्स। इन्होंने कृष्णा UGB रोबोट यहाँ पे हमारे आर्मी को प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, तो हमारी सेना को इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। ये जयपुर बेस्ड स्टार्टअप है फर्स्ट रोबोटिक्स। इन्होंने एक रोबोट बनाया है कृष्णा UGB रोबोट, जयपुर के स्टार्टअप है फर्स्ट रोबोटिक्स ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गांधी सागर में परमाणु रिएक्टर लगाने को मंजूरी दे दी गई है। तो गांधी सागर जो है वहाँ पर परमाणु, मतलब ये कोटा के आसपास की लोकेशन है और अपने हमारे जो ऑलरेडी रावत भाटा में चल रहा है उसके आसपास की लोकेशन है। तो गांधी सागर में यहाँ पर परमाणु रिएक्टर लगाने को मंजूरी दे दी है नाभिकीय ऊर्जा निगम ने। नाभिकीय ऊर्जा निगम प्लस NTPC के सहयोग से ये लगाया जाएगा और रावत भाटा के पास बासी में लगाया जाएगा। कहाँ पे, बासी में लगाया जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा निगम प्लस NTPC के सहयोग से। प्रकृति परीक्षण ऐप की अगर बात करें तो आयुर्वेद ऐप जो त्रिदोषों को सही करने के लिए यहाँ पर ये नया ऐप बनाया है आयुर्वेद विभाग के द्वारा। प्रकृति परीक्षण ऐप आयुर्वेद ऐप है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट मतलब उससे रिलेटेड ऐप है जो त्रिदोषों को, जैसे वात पित्त कफ होता है उसको दूर करने के लिए ये एक ऐप है, ठीक है। अक्टूबर 2024 तक ई नाम से जुड़ने वाली राजस्थान की कितनी मंडियाँ हैं, 145 मंडियाँ यहाँ पर ई नाम से जुड़ चुकी हैं राजस्थान की अक्टूबर 2024 तक। एक अरोरा पुस्तिका का यहाँ पे विमोचन किया गया है। ये कृषि आधारित पुस्तिका है और जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इसका विमोचन किया है अरोरा पुस्तिका का। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर बोट सफारी की योजना बनाई जा रही है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बोट सफारी की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बॉयकॉन जो है 2025 जयपुर में आयोजित की गई है। 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बॉयकॉन जयपुर में। किसान सहकार सम्मेलन जो है उदयपुर में आयोजित हुआ है और राष्ट्रीय किसान महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है, राज्य स्तरीय किसान महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ था, अजमेर में। तो ये मैंने आपको बताया किसान सहकार सम्मेलन उदयपुर में और राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था, अजमेर में, ठीक है। अटल ज्ञान केंद्र यहाँ पर हर एक पंचायत पर यहाँ पर अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें युवाओं को जागरूक और प्रशिक्षण यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज यहाँ पे इसको लागू करने के लिए जो वहाँ के पुलिसकर्मी उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाने के लिए यहाँ पर SBI और राजस्थान पुलिस के बीच में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। 4th जयपुर कला सप्ताह यहाँ पे मनाया गया है और जनवरी फरवरी में 2025 में मनाया जाएगा
फोर्थ जयपुर कला सप्ताह जनवरी फरवरी में। तो ये पूछा जा सकता है जयपुर कला सप्ताह जो जनवरी फरवरी 2020 में बनाया जाएगा कौन से नंबर का होगा, तो फोर्थ होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप, तो यहाँ पर रजत पदक मिला है गुमान सिंह को, भरतपुर के हैं ये। तो KIITT भुवनेश्वर उड़ीसा में ये आयोजित हुआ था और यहाँ पे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक गुमान सिंह भरतपुर के हैं, इनको मिला है यहाँ पर, इन्होंने ये जीता है, सॉरी। राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हेतु 2000 मेगावाट का नया सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हेतु 2000 मेगावाट नया सोलर पार्क स्थापित होगा और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 30% यहाँ पर योगदान होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम अपन बात करते हैं भाई 7वें राज्य वित्त आयोग को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। 7वें राज्य वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक ये वर्क करेगा। 7वां राज्य वित्त आयोग और 1 अप्रैल 2025 से इसको मंजूरी दी है 31 मार्च 2030 तक। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना आरोग्य शिविरों में निःशुल्क जांच की जा रही है। 37 यहाँ पर निःशुल्क जांच की जा रही है। 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव की बात करें तो जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव जोधपुर में। नशा मुक्त जयपुर अभियान कहाँ पे चलाया जा रहा है, जयपुर में चलाया जाएगा। ये जयपुर ने चलाया नशा मुक्त जयपुर अभियान। 47 प्रधान खनिज ब्लॉक्स की मतलब उनकी नीलामी करके मतलब यहाँ पर देश में प्रथम स्थान कौन सा आया है, किसका आया है, यहाँ पर राजस्थान का आया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि 47 प्रधान जो खनिज हैं उनके खनिज ब्लॉक्स की यहाँ पर नीलामी करके देश में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, राजस्थान ने प्राप्त किया है। कुंभलगढ़ मेला की बात करें तो 18वां कुंभलगढ़ मेला भी आयोजित किया गया है, मनाया गया है यहाँ पे मतलब ये सेलिब्रेट किया गया है 18वां कुंभलगढ़ मेला। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 11वां इंडस्ट्रियल फेयर 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है। 11वां इंडस्ट्रियल फेयर तो ये आयोजित हुआ है आपके 2025 में जयपुर में। 12 दिसंबर 2024 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अगर अपन बात करें तो 1000 पुरुष मतदाता के मुकाबले हमारे राजस्थान में 930 महिला मतदाता हैं। तो 12 दिसंबर 2024 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1000 पुरुष मतदाता के मुकाबले 930 महिला मतदाता यहाँ पर हैं। तो ये अपन ने राजस्थान की करंट अफेयर्स इस अब तक। अब यहाँ से आगे अपन देखो नेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो हमारे दिसंबर में रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि भाई देखो संविधान में 129वां संशोधन विधेयक 2024 आया है जो किससे रिलेटेड है। तो देखो 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है और इस बिल के लिए देखो देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गई है। तो देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग किसके लिए की गई है, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर इस बिल के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल था उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गई है। संविधान का 129वां संशोधन विधेयक है 2024 में आया है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए यहाँ पर देखो संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी जिसमें लोकसभा के 27 सदस्य थे और राज्यसभा से 12 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, PP चौधरी थे। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी जिसमें लोकसभा के 27 सदस्यों को लिया गया था और राज्यसभा के 12 सदस्यों को लिया गया था। तो यहाँ पे अध्यक्ष जो थे PP चौधरी जी थे। ठीक है, एक वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने हेतु यहाँ पर एक कमेटी बनाई थी जिसमें रामनाथ जो कोविंद है ना अपने रामनाथ कोविंद जी वो यहाँ पर अध्यक्ष थे। 2 सितंबर 2023 को इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट मतलब यहाँ पर बनाई गई थी, गठित की गई थी और रिपोर्ट उसके बाद में इन्होंने जो सौंपी उसके बाद में यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हुई। तो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वो इनकी या इस कमेटी के यहाँ पर मेनली वो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग का 68वें जो सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, 68वें सत्र का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, भारत डेटा सागर की अगर अपन बात करें तो भारत डेटा सागर क्या है, भारत जैन ने प्राथमिक डेटा संग्रह का ध्यान रखते हुए पहल शुरू की है। ठीक है, तो भारत डेटा सागर किसके द्वारा पहल शुरू की गई है, भारत जैन। तो एक AI मॉडल इसने बनाया भारत जैन ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत डेटा सागर। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की नींव और आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, खजुराहो MP में रखी गई है, मोदी जी ने रखी है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की नींव आधारशिला खजुराहो MP में मोदी जी ने रखी है। ओंकारेश्वर खंडवा MP में, अगर MP में ओंकारेश्वर खंडवा जो MP की जो जगह है वहाँ पर MP का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो MP का फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट
जो है वो पहली बार राष्ट्र को समर्पित किया गया और ये कहाँ पे है, ओंकारेश्वर खंडवा एमपी में, ठीक है। MH-60R हेलीकॉप्टर, ये सी होक हेलीकॉप्टर भी बोला जाता है, तो यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी अमेरिका के द्वारा भारत को इसको दिया जाएगा। तो MH-60R हेलीकॉप्टर भारत को मिलेंगे और इनको सी होक हेलीकॉप्टर भी बोला जाता है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी अमेरिका के द्वारा भारत को इनको दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका से भारत को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो 30 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 30 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम बोला जा रहा है इनको, MIDS JTRS, जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पर MIDS JTRS यहाँ पर दिए जा रहे हैं अमेरिका के माध्यम से। एक लॉकहीड मार्टिन रोटरी और मिशन सिस्टम यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर अपन बात करें, अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 के रूप में यहाँ पर किसको शामिल किया है, बांधवगढ़, खजुराहो और पन्ना को यहाँ पर शामिल किया है। अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है। देश का जो 57वां टाइगर रिजर्व, 56वां मैंने आपको बताया था वहाँ पे कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ में था, लेकिन अब 57वां वाला कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व रातापानी अभ्यारण्य यहाँ पे घोषित किया गया है। 57वां टाइगर रिजर्व MP, और MP का ये 8वां है, वो छत्तीसगढ़ का तीसरा था, ठीक है। मतलब शायद तीसरा सबसे बड़ा था, ऐसा कुछ था, तो वो आप देख लेना। देश का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी अभ्यारण्य MP, और MP का 8वां टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। देश की फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है, मैंने आपको बताया भी था, पम्बन ब्रिज मंडपम से पम्बन द्वीप तक बनाया गया है, और इसका निर्माण किसने किया है, रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है, और एक अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट TYSPA जो है एक कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। एक अपन बात करते हैं, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया गया है अमित शाह के द्वारा, अगरतला त्रिपुरा में किया गया है। देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना है, मसाली गांव बना है, सुईगाम तहसील, बनासकाठा गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना है, मसाली गांव, सुईगाम तहसील, बनासकाठा गुजरात में। AI इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। AI इंक्यूबेशन सेंटर बेंगलुरु में, स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, BEL के द्वारा की जाएगी। भारत से अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस किसने ले लिया है, स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लिया है। भारतीय नौसेना ने लॉजिस्टिक्स संबंधी जो शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु MOU जो किया है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के साथ में किया है। भारतीय नौसेना ने लॉजिस्टिक्स संबंधी शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु MOU, ठीक है। एक 12 सुखोई 30 MKI विमान खरीद का अनुबंध किया गया है, हाल और रक्षा मंत्रालय के बीच में हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय होल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हमारी 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, उसके साथ में रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर ये किया है 12 सुखोई 30 MKI विमान की खरीद का अनुबंध। देश की फर्स्ट योग पॉलिसी लाने वाला कौन सा राज्य बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की फर्स्ट योग पॉलिसी कौन लेके आया है, उत्तराखंड लेके आया है। वैसे हरिद्वार में बाबा रामदेव जी हैं उत्तराखंड के, तो आपको पता है योग गुरु वो हैं, तो योग पॉलिसी सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाई है, थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो। एक हम बात करते हैं, यूनेस्को द्वारा हेरिटेज पर्यटन हेतु यहाँ पर शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है, किसको, पश्चिम बंगाल को। किसके द्वारा, यूनेस्को को द्वारा हेरिटेज पर्यटन हेतु शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत वन रिपोर्ट अगर 2023 की बात करें तो यहाँ पर देखो वन रिपोर्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि वन और वृक्षावरण में यहाँ पर वृद्धि हुई है 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर, वनावरण में वृद्धि हुई है 156 किलोमीटर के आसपास वर्ग किलोमीटर के आसपास, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1289 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 1445.81 वर्ग किलोमीटर। वन और वृक्षावरण की मैक्सिमम वृद्धि कहाँ पे हुई है, छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे 4th है जो राजस्थान है। वन और वृक्षावरण की मैक्सिमम कमी कहाँ पे देखी गई है, MP में देखी गई है। वनावरण मैक्सिमम वृद्धि की बात करें तो मिजोरम में यहाँ पर हुआ है। अभिलेखित वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं अपने भारत में, साल वृक्ष हैं, लगभग 11.43% यहाँ पर है। और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में मैक्सिमम वृक्ष की अपन बात करें तो आम के हैं, जो फॉरेस्ट से बाहर जो वृक्ष हैं सबसे ज़्यादा आम के हैं, ठीक है। और अभिलेखित जो वन क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा वृक्ष किसके हैं, साल वृक्ष हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
अब अपन बात करते हैं दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कौन सी रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं पीएम मोदी की कुवैत यात्रा यहाँ पर रही है। कहाँ पे कौन सी यात्रा रही है? कुवैत यात्रा रही है। और पीएम मोदी को कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो ये याद रखना है कि द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। तो आपको ध्यान रखना है कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, और कुवैत की यात्रा रही है दिसंबर में। और 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अभी तक मिल चुका है पीएम मोदी जी को। और कुवैत में एक हाला मोदी कार्यक्रम हुआ था, तो ये हाला मोदी कार्यक्रम कुवैत में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। इसके अलावा अपन बात करते हैं भाई अमेरिका जो अंतरिक्ष मलबे से निपटने हेतु भारत और जापान के स्टार्टअप सहमत यहाँ पर हो गए हैं। तो अंतरिक्ष मलबा जो है उससे निपटने के लिए भारत और जापान के स्टार्टअप यहाँ पे सहमत हुए। जो जापान के स्टार्टअप उसका नाम क्या है? ऑर्बिटल लेजर्स, और भारत का है इंस्पेसिटी। ठीक है, तो भारत का इंस्पेसिटी है और जापान का है ऑर्बिटल लेजर्स। श्रीलंका राष्ट्रपति दिशा नायके जो हैं उनकी भारत यात्रा यहाँ पर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स 2024 की शक्तिशाली सूची में अगर टॉप 100 में 3 भारतीय महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर एक तो निर्मला सीतारमण 28वें नंबर पे हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा 81वें नंबर पर हैं, किरण मजूमदार शो हैं उनको 82वां स्थान मिला है। तो 3 महिलाएं यहाँ पर फोर्ब्स 2024 की शक्तिशाली सूची में शामिल किया गया है टॉप 100 में। और यहाँ पर निर्मला सीतारमण टॉप पे हैं 28वें नंबर भारत में, रोशनी नादर मल्होत्रा 81वें नंबर, किरण मजूमदार शो जो है 82वें नंबर पर हैं। BBC की 100th प्रभावशाली महिलाओं में अगर बात करें तो यहाँ पर जो 3 भारतीय यहाँ पे शामिल की गई हैं BBC की में, विनेश फोगाट, अरुणा रॉय और पूजा शर्मा। तो विनेश फोगाट, अरुणा रॉय और पूजा शर्मा BBC की लिस्ट में है यहाँ पर 100 प्रभावशाली महिलाओं में। अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया गया है, चीन ने स्थापित किया है। तो किसने स्थापित किया है पूरे भारत में, पूरे विश्व में? चीन ने। तो अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन चीन के द्वारा स्थापित किया गया। उसके स्टेशन का नाम क्या है? लार्समैन हिल्स नाम है। ठीक है, तो अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन किसके द्वारा? चीन के द्वारा। 2025 तक भारतीयों को वीज़ा मुक्त यात्रा का यहाँ पर किसने शुरुआत की है, किसने इस चीज़ को मतलब ये लागू किया है? तो ये है रूस। तो रूस ने यहाँ पर 2025 तक भारतीयों को वीज़ा मुक्त यात्रा के लिए यहाँ पे ये लागू किया है, रूस के द्वारा यहाँ पे शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट